हेलो एवरीवन, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ और तैयार हो गई हूँ। मार्केट जाऊँगी जहाँ पे मुझे मसाले वगैरह ख़रीदने हैं, तो मैं आपको मार्केट के भी थोड़े से क्लिप्स दिखाऊंगी। लेकिन सोचा उसके पहले आपसे बात कर ली जाए। अभी कुछ देर पहले ही मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देख रही थी जिनमें उन्होंने कहा था, शायद आप लोग जानते होंगे, रश्मि, बहुत से लोग जानते होंगे, शायद का मोस्टली लोग जानते होंगे, रश्मि शर्मा ब्लॉगर हैं, वो देहरादून से हैं, तो आप सभी जानते होंगे। तो मैंने देखा, उन्होंने बताया दहेज के बारे में। वो कह रही थी कि दहेज एक बहुत ही कुप्रथा है। तो ये बिल्कुल सही है। दहेज मतलब उनका वो वीडियो देखने के बाद मेरे कुछ पुराने जख्म ताज़ा हो गए, जो मैं अभी फ़िलहाल नहीं शेयर करूँगी आपके साथ। जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलते जाएगा, प्यार मिलते जाएगा, मैं ज़रूर उन जख्मों को, उन बीती यादों को शेयर करूँगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें, एक होता है ना भुक्तभोगी जिसे कहते हैं। तो उनका वो वीडियो देख के मुझे एक भुक्तभोगी होने की मुझे याद आया कि हाँ, दर्द जो होता है ना, वो हम सबको ही पता होता है, जिसको उन्होंने सहन किया होता है। तो उन्होंने बहुत सही कहा कि आपकी जो बहू आती है उसको आप बेटी बना के रखिए, बेटी जैसा प्यार दीजिए। बिल्कुल सही कहा। तो उसके साथ में आपको एक बात मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी, आगे मैं ये ऐड करना चाहूँगी जो मैंने भी आप जैसा कहा कि आप आपकी बहू को अपनी बेटी बना के रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन साथ में आपकी बेटी को भी ये संस्कार ज़रूर दीजिए कि आपकी बेटी भी किसी के घर जाए तो ज़रूर से ज़रूर उनके मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा जैसा ट्रीट करे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुएँ आती हैं वो अपने मम्मी पापा को सही तरह से, अपने सास ससुर को सही तरह से ट्रीट नहीं करती हैं। बेटियों को भी ये संस्कार दें कि वो जो जिनके घर जा रही हैं उन वृद्ध माता पिताओं को भी वो अपने मम्मी पापा जैसा प्यार करें। तो एक ये बात पहलू है। और दूसरा पहलू जो उन्होंने दहेज के खिलाफ कहा, वो इस ना दहेज दे ना दहेज लें, और इस कुप्रथा को समाज से बंद होना ही चाहिए। क्योंकि न जाने कितने लोग, मैंने तो पोएम भी लिखी थी, कभी हुआ समय तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जो मेरा जो अनुभव था वो मैंने अनुभव पूरा एक पोएम में ढाला है। इतनी इमोशनल हो गई हूँ कि अब शायद और कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी इसके दहेज को लेकर। कभी फिर से कहूँगी कि प्लीज़ ये दहेज प्रथा बंद कीजिए, सच में बहुत बुरी है। कईयों के घर इसने बर्बाद किए हैं, जिनमें से एक मेरा घर भी है। तो प्लीज़ इसे बढ़ावा ना दें। और हम चल चुके हैं मार्केट के लिए। मार्केट जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। ट्रैफिक में फंसा है ऑटो पूरा। मार्केट में मैंने मसाला पाउडर दे दिया है, पैकिंग हो रही है। तो काफ़ी मिर्ची वगैरह लग रही है, इसलिए मैंने इस तरह से हो दिया है, पूरा पैक कर लिया है। सिर्फ आंखें दिख रही है, लेकिन फिर भी इतनी मिर्चों की वो है ना कि तकलीफ़ हो रही है। तो मिर्ची वगैरह का वो भी दिखा देती हूँ। काफ़ी चेहरे पे जलन होने लगती है, इतनी मिर्ची और खांसी हो रही, इतना नहीं पूरा दिन कैसे निकालते हैं लोग यहाँ पर। तो मैंने साल भर का मसाला तैयार कर लिया है। और मम्मी किस तरह से घर में मसाला तैयार करती है, क्या प्रमाण है, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। उनके बाद मेरा नंबर है, मेरा सामान भरा जा रहा है। चाय का ऑफ़र किया तो चाय, बाप रे, इधर तो खड़ा नहीं रह सकते। मैंने चाय का ऑफ़र किया, इसलिए चाय के पीने के लिए मैंने खोला तो चीख पे चीख आई जा रही है। पता नहीं कैसे पूरा दिन लोग रहते हैं। और चाय, जैसा कि पता है, चाय को मैं मिस नहीं कर सकती। उसके बाद फिर मैंने पूरा कवर कर दिया।
क्योंकि बहुत खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सहन नहीं हो रही मिर्ची की धास। सब हो रहा है मेरा सामान पैक, मैंने जो ऑर्डर किया है इस बास्केट में रख रहा है। और हल्दी पीस के 3 किलो है। कौन सा वो जो गांठ वाला था वो कौन सा है? ये वाला, गांठ वाला ये है ना, ये छोटा। उसका नाम क्या है गांठ वाले का? ये इसका भी नाम सेलम है और इसका? दोनों भी सेलम है, दोनों में कुछ फर्क नहीं, खाली वो क्वालिटी में फर्क है, खाली वो पैकिंग सामान गिन लेती हूँ मैं भी। इतना पूरे सामान की लिस्ट है और सामान अभी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको भी प्रमाण चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। किंग हो गई मिर्ची, ये बेडकी है, ये कश्मीरी ना, और ये भी कश्मीरी, दोनों कश्मीरी। शंकेश्वरी कहाँ है? ये शंकेश्वरी है, शंकेश्वरी। और इसको क्या बोलते हैं? पटना। क्या? पटना। थैली में डाल दो ना ज़रा। 3 पैकेट हो गए, 1 2 और वो हल्दी का पैकेट 3। उसको ट्रेन में लेके जाना है मुझे। कितना 250, कितना 50 का दो ना, दोनों दे दो। थैंक यू। हाँ बस बस बस, थैंक यू। आप लोग इस उम्र में इतनी मेहनत करते हो, क्या मजबूरी है अपना, कोई इस उम्र में इतनी मेहनत करते हो ना आप लोग? अपना कोई है नहीं, किसी का चाहिए। क्या हो गया? कई बार मेरे पास एक ही लड़का था, हाँ, पर बाद वो खत्म हो गया। एक लड़का था आपका? एक ही लड़का, 24 साल में खत्म हो गया। अरे बाप रे। हमारे वाला कोई नहीं, वही तो नहीं, वही मैं बोली ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ आपसे। नहीं, कल आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरी जगह। अच्छा ठीक है, चलिए। कल आएगा तो आपको टाइम लगेगा। ओके ओके, थैंक यू बाबा। सामान खरीद लिया करें, मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा सामान था बट इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। पर वो बुड्ढे बाबा जो मैंने आपको दिखा है वो ये बेच रहे, तो बिना काम के ही मेरे पास स्टॉक में ऑलरेडी है घर पे। फिर मैंने ये दोनों, उनके पास 2 ही थे, अगर ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा ले लेती थी। तो कहने का मतलब यही कि बिना कारण के भी, बिना के ज़रूरत के भी, बिना भाव तोल किए आप कुछ सामान ऐसे वृद्ध बुजुर्ग लोगों से आप ज़रूर लिया करें। मेरे पास इतना सारा सामान था और ट्रेन की ऐसी भीड़ है, इसमें मुझे जाना है। फिर भी मैंने ये दोनों पैकेट ले लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनकी मदद करने के लिए ले लिया है। तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही मदद किया करें लोगों की। अब रात के 8 बज चुके हैं, मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। और इसके साथ ही, इस मैसेज के साथ ही, कभी कोई ज़रूरतमंद या बुज़ुर्ग व्यक्ति कुछ बेच रहा है या विकलांग व्यक्ति कुछ बेच रहा है तो प्लीज़ आप बिना कारण की वो चीज़ लीजिए। बहुत थक गई हूँ, अब घर जाऊँगी। चलिए बाय। मेरी ट्रेन आ चुकी है, वो देखिए आ चुकी है और इतनी गर्दी में चढ़ना है मुझे। चलिए। से ट्रेन बनती है, उस स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी है, इसलिए इतनी गर्दी कम है और मुझे चढ़ने को मिल गया। एक्चुअली मैं इसी स्टेशन से बढ़ने वाली ट्रेन में चढ़ी हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई चढ़ने में। और इसी मैसेज के साथ जैसा मैंने दिखाया आपको कि मैं अक्सर ट्रेन में भी कोई विकलांग व्यक्ति, अंधे व्यक्ति कोई आते हैं और वो कुछ सामान बेचते तो एटलीस्ट वो कम से कम मेहनत करके बेच रहे हैं। जैसे उस बुजुर्ग बाबा ने मुझे बताया कि वो काफ़ी मुश्किल में थे और वह सामान बेच रहे थे। तो उनके पिताजी के, उनके जो बेटा था, उनके बेटे, उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे की डेथ हो गई है और उनको मजबूरीवश ये बेचना पड़ता है। तो किसी भी बुजुर्ग इंसान के पास अगर आपको कुछ बेच रहा है, लेने जाते हो, तो कोई ना कोई स्टोरी होती है, दुख भरी होती है। तो प्लीज़ आप भी, अगर कभी कोई विकलांग व्यक्ति दिखता है तो प्लीज़ आप लीजिए उनसे सामान, ठीक है। मैं अक्सर लेती हूँ किसी भी विकलांग व्यक्ति से कुछ वो बेच रहा है, कम से कम एटलीस्ट वो मेहनत तो कर रहा है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से भी यही गुजारिश है, यही मैसेज है। और प्लीज़ उनसे कभी भाव तो मत कीजिए, 2 पैसे आप उनको ज़्यादा ही दीजिए। जैसे कि मैंने बिना वजह के भी वो चीज़ ले ली, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में था। चलिए
इसके साथ ही इसी मैसेज के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी मैंने जो बुजुर्ग की मदद की है उनसे थोड़ी सी क्यों ना सही, इस पर एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ उन बाबा के लिए ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे जो मन का सेटिस्फेक्शन मिला ना, आप लाइक नहीं भी करेंगे तो भी मेरे मन का सेटिस्फेक्शन वो मेरे लिए काफ़ी है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिए।